तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में, प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज कौन सा दिवस है, आज किन व्यक्तियों का जन्म हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप सजेशन, कमेंट, राय, जो भी चीज़ है आपके, सब कुछ आप वहाँ बता सकते हैं। आपकी हर एक चीज़ का वह जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, आज दिनांक है 26 सितंबर। अब बात करेंगे आज की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। बात करें तो 1087 में विलियम द्वितीय जो थे वो इंग्लैंड के सम्राट बने थे। कहाँ के सम्राट बने थे? इंग्लैंड के ये सम्राट बने थे। क्लियर हुआ? बात करें तो 1777 में अमेरिकी क्रांति, ब्रिटिश सैनिकों को फिलाडेल्फिया पर कब्जा किया था। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया पे कब्जा कर लिया था। बात करें 1872 में तो न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना था। क्या बना था? न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना था हमारा। कब? 1872 में। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1950 में संयुक्त राष्ट्र सैनिकों ने उत्तर कोरिया के सैनिकों से सोल को अपने कब्जे में लिया था। किससे कब्जे में लिया था? उत्तर कोरिया के जो सैनिक थे उनसे सोल को अपने कब्जे में ले लिया था संयुक्त राष्ट्र के सैनिक जो थे। क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंडोनेशिया जो था वो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का ग्रहण किया था 1950 में, आज ही के दिन। कब किया था? 1950 में किया था इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का ग्रहण, मतलब एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं कि 1959 में जापान के इतिहास में सबसे शक्तिशाली तूफान वेरा से 4580 लोगों की मौत और 16 लाख लोग बेघर हुए थे। कितने? ये देखिए, 4580 लोगों की मौत हुई थी इससे, और 16 लाख लोग बेघर हो गए थे। कब? 1959 में, सॉरी 1959 में, आज ही के दिन 26 सितंबर के। बात करते हैं 1960 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच में पहली बार टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ था। जो उनके बीच की बहस हुई थी वो फर्स्ट टाइम टेलीविज़न पर प्रसारण किया गया था। ये 1960 में किया गया था। अमेरिका के ये दो राष्ट्रपति थे, मतलब उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के। एक का नाम जॉन एफ कैनेडी था और दूसरा का रिचर्ड निक्सन था। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1984 में यूनाइटेड किंगडम हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत हुआ था। किसके? जो यूनाइटेड किंगडम था वो हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत हो गया था 1984 में, आज ही के दिन। बात करें तो 1998 में सचिन तेंदुलकर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18वां शतक लगाकर डेसमंड हेल्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। किसका? डेसमंड हेल्स का जो था वो विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। बात करें 2001 में अमेरिका ने लादेन के बाद कश्मीरी आतंकवादियों से निपटने का भारत को आश्वासन दिया था। किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। कब दिया था? 2001 में दिया था। किसको? भारत को। किससे? लादेन के बाद कश्मीरी जो आतंकवादी थे उनसे निपटने का। बात करें 2002 में फ्रांस ने इराक पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया था। किस पे? इराक पर एक तरफा कार्रवाई करने का विरोध किया था। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। बात करें तो 2004 में अमेरिका ने असैनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए भारत को तकनीक देने का निर्णय लिया था। क्या दिया था? तकनीक देने का निर्णय किया था। बात करते हैं 2007 की, तो वियतनाम के दक्षिणी शहर कैंथो में एक निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त हो जाने से 62 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। कितने? 62 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। क्लियर हुआ आप सभी को? बात करते हैं 2009 में पूजा श्री वेंकटेश ने
रस्म चक्रवर्ती को हराकर ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। पंकज अडवाणी जो थे वो 76वीं नेशनल विलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप में विलियर्ड्स चैंपियन बने थे। क्या बने थे? विलियर्ड्स चैंपियन बने थे ये। बात करते हैं 2009 में, तो फिलीपींस, चीन, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड में कैटसाना तूफान से 700 लोगों की मौत हुई थी। कितने? 700 लोगों की मौत हो गई थी। कहाँ कहाँ पे? फिलीपींस में, चीन में, वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में और थाईलैंड में कैटसाना तूफान था वो, इससे 700 लोगों की मौत हुई थी। बात करें 2011 में, तो दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया। क्या दिया था? कार्बन क्रेडिट दिया था उसने। किसको दिया था? दिल्ली मेट्रो के दिया था, और ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए। बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने विज्ञप्ति में कहा कि इस परिवहन प्रणाली ने शहर का प्रदूषण स्तर का एक साल में 6,30,000 टन कम किया है। 6,30,000 टन कम किया है, ये याद रखिएगा। और क्या मिला था? कार्बन क्रेडिट मिला था, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 26 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो बात करें तो 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी थे, इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। हमें जब हम छोटे थे तो 6ठी या 7वीं क्लास में है ईश्वरचंद्र विद्यासागर की कहानियों के बारे में। बात करें तो T.S. इलियट, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, अमेरिकन अंग्रेजी लेखक का जन्म हुआ था। इनका भी 1888 में जन्म हुआ था। बात करें मोहम्मद सलीम का, जो 16वीं लोकसभा में सांसद थे, इनका भी जन्म 1912 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह जी का, जो परमवीर चक्र से सम्मानित और भारतीय सैनिक थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1921 में हुआ था। बात करें देव आनंद जी का, जो फिल्म अभिनेता और निर्माता थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1923 में हुआ था। बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 1932 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इनको तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जब कितना क्रिटिकल कंडीशन में हमारा देश था इकोनॉमी के मामले में, उस टाइम इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और उस चीज़ से इन्होंने निकाला था। बात करते हैं अब 26 सितंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, किन किन व्यक्तियों का आज के दिन निधन हुआ था। बात करें 1842 में लॉर्ड वेलेस्ली, जो सन 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, इनका निधन आज ही के दिन 1842 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं लक्ष्मण काशीनाथ फिलोस्कर जी का, जो भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1956 में हुआ था। बात करते हैं टी.वी. कुन्हा जी का, जो गोवा के स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1958 में हुआ था, सॉरी उसके लिए। बात करते हैं उदय शंकर जी का, इनका भी निधन, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृतक थे, नृत्य निर्देशक थे, बैले निर्माता थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1977 में हुआ था। बात करें अगर हेमंत कुमार जी का, जो हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक थे, संगीतकार थे, इनका भी निधन 1989 में आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव, दिवस, इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण उत्सव कौन कौन सा है या दिवस है, इसके बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ आप लोगों से भी। तो बात करें तो पहला है विश्व मुख बधिर दिवस। इसी के बारे में पहले आप बता दीजिए किस किस को पता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में 26 सितंबर के दिन, आज ही के दिन हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और विश्व मुख बधिर दिवस का जो संक्षिप्त में हम बात करें, चाहे इसका उद्देश्य की बात करें, तो
अगर पहले हम इसकी उद्देश्य की बात करें तो बधिर दिवस का उद्देश्य जो अब तक एक सप्ताह के रूप में मनाया जाने वाला है, यह एक बधिरों में स्वस्थ जीवन, स्वाभिमान, गरिमा इत्यादि भावनाओं को बाल मिल सके। इसका एक उद्देश्य साधारण जनता तथा संबंधित सत्ता का बधिरों की क्षमता, उपलब्धि इत्यादि की तरफ ध्यान आकर्षित करना भी है। इसमें बधिरों के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाती है तथा उसे प्रदर्शित किया जाता है। कई संगठन जैसे स्कूल, कॉलेज, अन्य संस्थाएं इसके लिए लोगों में बधिरपन हेतु जागरूकता बढ़ाने का कार्य करती हैं। कई आयोजन किए जाते हैं जो कि बधिर की समस्याओं को इत्यादि से संबंध रखती हैं। अब जैसे मैं आपको बता दिया कि 26 सितंबर को विश्व मुख बधिर दिवस मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में यह विश्व मुख बधिर सप्ताह के रूप में अधिक जाना जाता है क्योंकि एक सप्ताह तक ये चलता है। यह सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व बधिर संघ जो है WFD ने वर्ष 1958 से विश्व बधिर दिवस की शुरुआत की। इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज और देश में उनकी उपयुक्तता के बारे में भी बताया जाता है। अब आपको पता है कि जो बधिर होते हैं, एक भाषा का चुनौती होता है। भाषा का अध्ययन एवं अध्यापन दोनों ही अति आवश्यक है इनके लिए, जिससे कि बधिरों की सांस्कृतिक समस्याएं इत्यादि से संचार स्थापित किया जा सके। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो हम बात करें कि ये जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ IFEH, ये हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाता है और घोषणा भी इसी ने किया था। किसने किया था? IFEH। क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ आप सभी को? ये मनाता है। अब इसके इतिहास की बात करें तो 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। फेडरेशन द्वारा इस दिन की शुरुआत 2011 में इसी दिन इंडोनेशिया में एक बैठक के दौरान की गई थी। कब की गई थी? 2011 में। क्लियर हुआ आप सभी को? जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ की स्थापना जो है 1986 में हुई थी और यह लंदन, इंग्लैंड में स्थित थी। कहाँ पे? 1986 में हुआ था। ठीक है, लंदन, इंग्लैंड में स्थित था। क्लियर हुआ आप सभी को? अब मनाने की जो घोषणा थी, ये दुनिया भर में पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान स्थिति में यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में चल रहे कोरोना वायरस महामारी की स्थिति से उबरना जारी है। ऐसे समय में क्योंकि आपको पता ही है देश जो है अभी जस्ट कोरोना वायरस से निजात पाया है ना, इस महामारी से। तो ऐसे समय पर्यावरण स्वास्थ्य से उबरा जाता है। ऐसे समय पर्यावरण स्वास्थ्य कार्यबल के महत्व को पहले से कहीं अधिक उजागर किया गया है और लोग भी जागरूक हुए हैं, है ना, जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं CSIR स्थापना दिवस। क्लियर हुआ आप सभी को? बताइए CSIR का केवल आप लोग फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट बताइए तो किस किस को पता है। केवल फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग फुल फॉर्म बताइए इसका। कमेंट सेक्शन में किसी को पता है? किसी को नहीं पता? अब बात करते हैं CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक संस्थान परिषद। अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो अगर हम बात करें तो CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोपरिणय परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क शामिल है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1942 में हुई थी।
कब हुई थी? 1942 में हुई थी और मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। और इस संगठन अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? अब महानिदेशक जो होते हैं शाखी निकाय का प्रमुख होता है। क्लियर हुआ आप सभी को? अभी इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इस प्रकार है कि वैज्ञानिक नवाचार से संबंधित संस्थानों और विशिष्ट शोधकर्ताओं के बीच विश्व पोषण सहित भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का संवर्धन, मार्गदर्शन तथा समन्वय करना है। शोध हेतु छात्रवृत्ति फेलोशिप प्रदान करना है। परिषद के तत्वाधान में किए गए अनुसंधान के परिणामों का उपयोग देश में उद्योगों के विकास के लिए करना है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान में प्रगति के लिए प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, संस्थाओं तथा संगठनों की स्थापना, रख रखाव एवं प्रबंधन करना है। वैज्ञानिक अनुसंधानों संबंधी सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के साथ साथ सामान्य रूप से औद्योगिक मामलों के संबंध में भी सूचनाओं का संग्रह एवं प्रसार करना है। शोध पत्रों, औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास से संबंधित पत्रिका का प्रकाशन करना है। अगर बात करें CSI का तो ये दायरे में रेडियो, अंतरिक्ष, भौतिक, समुद्र विज्ञान, भूभौतिक, रसायन, ड्रग्स, जियोनॉमी, जैव औद्योगिक, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर खान, वैमानविक, उपकरण, विज्ञान, पर्यावरण, अभियांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा की एक विस्तृत विषय श्रृंखला को शामिल करता है। यह सामाजिक प्रयासों के संबंध में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप प्रदान करता है, जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, ऊर्जा, कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र शामिल हैं। क्लियर हो गया? अब CSI का जो है वित्त पोषण है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत है। क्लियर हुआ आप सभी को? अब इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये 2 घंटे लग जाएंगी केवल इसके बारे में मैं डिटेल में बताने लगा क्या उपलब्धियां हैं इनकी, इनने किस किस क्षेत्र में क्या क्या किया है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है, ऊर्जा एवं पर्यावरण क्षेत्र में इन्होंने क्या किया। ये सब कुछ मैं गिराने लगा ना एक एक चीज़ तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको डाउट लग रहा है तो। आज जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।